हाँ जी, तो पाजी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 1000 बेबीज नाम की मलयालम वेब सीरीज आ चुकी है। जैसे कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, तो इसके टाइटल को सुन के ऐसा लगेगा कि 1000 बेबीज के अराउंड कुछ क्राइम दिखाने वाले हैं। 10% करेक्ट है, क्योंकि 1000 बेबीज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बेस बनाकर उसके बाद मर्डर्स का सिलसिला चालू होता है। वो क्यों होते हैं, और नीना गुप्ता जो कि एक ओल्ड साइको नर्स दिखाई गई है, जिन्होंने अपने करियर के दौरान कुछ ऐसा किया होता है जिसका राज वो एक लेटर के जरिए एक मैजिस्ट्रेट को एक पुलिस में भेजती हैं। अगर वो कन्फेशन बाहर आ जाता है तो इस संसार में उथल पुथल हो सकती है। अब ऐसा क्या क्राइम किया था उन्होंने, उस लेटर में ऐसा क्या कन्फेशन था, और उसी नर्स का बेटा 1000 बेबीज वाले कांड को बेस बनाकर आगे चलकर और भी ज्यादा क्राइम करता है। इन सब का जवाब आपको ये सीरीज देती है ना भाई साहब। सिर को चक्कर खिलाने वाला कॉन्सेप्ट की चल क्या रहा भाई आखिर। अब राइटिंग और स्टोरी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही दमदार लग रही होगी, नहीं प्रकाश में इसके एग्जीक्यूशन के बारे में भी सेम कह सकता। देखो भाई साहब, पूरी की पूरी सीरीज ही एक स्लो टेम्पो पे चलती है। कुछ कुछ जगह पर तो ये स्लो पेस अच्छा भी लगता है, जस्टिफाई करता है, और कई कई जगह पर इसका जो थ्रिल एलिमेंट है वो भी महसूस होता है। बट मोस्ट ऑफ द सीरीज आपको बोर्डम और खींची हुई महसूस होती है। जैसे कि इसके पहले एपिसोड से शुरुआत होती है, जो डार्क थीम दिखाया गया, जो नीना गुप्ता की एक्टिंग दिखाई गई है ना यार, माशाल्लाह, वो वाकई में आपको बांध कर रखते हैं। वो एक अनकंफर्टेबल और अनइजीनेस वाली डरावनी वाइब देते हैं। वो पर्टिकुलर फर्स्ट एपिसोड आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी जगा देता है कि भाई साहब क्या कॉन्सेप्ट है, आगे क्या आने वाला है। बट जैसे ही सेकंड एपिसोड आता है भाई साहब, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप वो सेम वेब सीरीज देख ही नहीं रहे हो, कहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं चला लिया। मतलब एकदम से डार्क थीम वाला टॉपिक ही चेंज हो जाता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा चला जाता है और एक नया ही केस सामने आ जाता है। हालांकि उस चीज का जस्टिफिकेशन आपको सीरीज देखते देखते एंड तक पता चल ही जाएगा। बट सेकंड, फोर्थ एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट कहानियां देखने को मिलती हैं, जो कि ऑफ कोर्स वो 1000 बेबीज वाले रूट कॉज से जुड़ी हुई हैं। और वो जो रूट कॉज है, जो कि नीना गुप्ता नर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो भाई साहब थ्रिलिंग लगता है अपने आप में। और मुझे लगता है उस 1000 बेबीज के इर्द गिर्द कुछ ज्यादा दिखाते ना, तो ज्यादा थ्रिल, वो ज्यादा इंटेंसिटी आती। जिसको वो एक टैग दिया है ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर, उसका एलिमेंट कम देखने को मिलता है। मेजॉरिटी टाइम आपको वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन्स निहायती बोरिंग लगते हैं भाई। जो हमारे मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहमान जी दिखाए गए हैं भाई साहब, उनकी एक्टिंग मुझे कुछ भी ऐसी खास नहीं लगी। पहले एपिसोड को तो मैं एक्सेप्शनली छोड़ देता हूँ भाई साहब, बाकी सारे एपिसोड्स है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड महसूस ही नहीं होते। कोई भी भाई साहब एपिसोड के एंड में वो जो क्लिफ हैंगर है वो भी नहीं छोड़ा गया है। बस ऐसे ही रैंडमली एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। और बात करें इसकी हिंदी डबिंग की, तो भाई साहब एवरेज सी है, ठीक ठाक सी है। हाँ, आपको सुनने में कुछ ज्यादा कष्ट कुष्ट नहीं देती है, गुड इनफ है। हाँ, थोड़े बहुत इसमें न्यूडिटी के रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको एज सच अनकंफर्टेबिलिटी महसूस नहीं करवाते हैं, बट फैमिली के साथ देख रहे हैं तो सोचा इसलिए बता दूं। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर से इन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा फोकस कर दिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी अपने आप में एक्साइटिंग बनाया जा सकता था, बट भाई साहब इन्होंने जो उसको एग्जीक्यूशन दिया है दैट वाज सो डल, फीका लगता है। देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कई लोगों को तो ऐसा फटे टांग तक ऑर्गेज्म लाके दे सकता है ना। इट कैन एक्ट लाइक ए स्लो पॉइजन वाला वेब सीरीज, जो धीरे धीरे आपको दिमाग को घेरता जाए। बट मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लगने वाला है अब ये क्या भाई। हाँ जी, तो बाजी वर्डिक्ट की बात करें, अगर आपके पास कोई और वेब सीरीज नहीं है देखने को, फिर तो आप इसे एक चांस दे सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट। 7 एपिसोड्स ऑफ 35 मिनट टू 55 मिनट ऑफ ईच एपिसोड आपको फटे टांग तक बोर करते हैं। तो बाजी सब फैक्टर्स मिलाकर मैं इसे अबव एवरेज की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नीना गुप्ता's एक्टिंग, जो कि सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में ही मेजरली दिखाई देती है, एंड इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।